तो जो ये सूजन वाला बलात्कार के कार्यक्रम में जो सूजन था उसको एक जेंट्स कैसे निकाल सकेगा? तो जेंट्स के लेडीज के जगह वो जेंट्स भेजे। किसी के पक्ष का ऐसी घटनाएं हुई होती तो आज इस घर के ऊपर बुलडोजर कब का फिर गया होता, इन परिवारों को पता नहीं कहां पहुंचा दिया गया होता, कोई नहीं जान पाता। और सरासर यहाँ के प्रशासन जो है कि पक्षपात कर रही है, इनको न्याय देने का काम नहीं कर रही है। जो इनके लोग बता रहे हैं, यही सामने वाला घर है जिस घर के बारे में जिसके सदस्य के ऊपर ये आरोप लगा है वो ऑलरेडी गिरफ्तार है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन यही वो सामने वाला घर है। यहाँ GR खबर पर मैं अजय साहनी स्टार हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिर से एक बार मैं रुधौली के उस जगह पे आया हूँ जहाँ पर विगत दिनों आप लोगों को बताया था कि एक दुर्दांत अपराध हुआ है, एक बहुत बड़ी घटना जिसमें एक ऐसा भयावह मंजर आप लोगों को मतलब सुनने में भी आया था, देखने में भी आया था, जिसमें एक दंपत्ति आत्महत्या कर लेता है। और क्यों, कारण क्या था? आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और उनके पति को शराब पिलाकर उनके सामने ही पूरी रात उनसे जो है यह हैवानियत की गई। यहाँ पर जो यहाँ पक्ष के लोग हैं, पीड़ित परिवार के पक्ष के लोग हैं, जो भी यहाँ मौजूद लोग दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को बताएं कि इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों के साथ जायती हो रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत सारे जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं उसमें फेरबदल किया जा रहा है, किया गया है। यहाँ तक कहना है कि जो आरोपी लोग हैं, आरोपियों के घर परिवार के लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें घटना के समय हॉस्पिटलाइज दिखाया जा रहा है, बीमार दिखाया जा रहा है, तमाम तरह की मतलब योजना बनाकर इन लोगों के साथ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग आज भी फिशरमैन आर्मी के जो कुछ देख पा रहे हैं आप लोग, वॉलंटियर हैं, यहाँ सदस्य हैं लोग, साथ ये गोरखपुर से चलकर आए हैं लोग, और सभी लोग इस परिवार को कुछ न कुछ मदद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये दोबारा आप लोगों का आगमन हुआ है यहाँ पर। आप लोग इस परिवार की हैं, कौन हैं आप? हम उनकी भाभी हैं और हम लोग हॉस्पिटल में गए। रिपोर्ट निकालने के समय हम लोग को खाना खाने के लिए पैसा दिए, तुम लोग जाओ खाना खाने। अच्छा। फिर हम लोग खाना खाने चले गए तो उन लोग गलत रिपोर्ट निकाले। और रिपोर्ट में क्या दिखाए हैं लोग, क्या मतलब बताएं? रिपोर्ट में दिखाए थे, ठीक अच्छा, है। हाँ। हम लोग जैसे गए थे यहाँ से पहुँचे हाँ। तो मतलब पेशाब की नली लगवाए थे। अच्छा। तो मतलब देखे सूजन था। आप थी वहाँ पर? हाँ, हम मौजूद थे। हम लगवाए मतलब दोनों लोग जेठानी, हम दोनों लोग देखे मतलब देह मतलब सूजन था उसको। तो मतलब सब लोग हम लोग को कहें कि जाओ तुम लोग बाहर, ठीक है, तुम लोग जाइए बाहर, अपना खाना न खाइए, हम लोग करा रहे हैं अंदर को काम। तो क्यों नहीं रिपोर्ट में ये आया, मतलब सूजन क्यों नहीं दिया? अच्छा। पुलिस और क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर और पुलिस पैसे खाए। दरोगा स्वयं अपने, अच्छा, और डॉक्टर पैसे खाए, सब वहाँ अपने खड़े थे। अच्छा। यहाँ हमारे घर के लोग को बाहर भेज दिए। अच्छा। बाहर भेज के इन लोग सोचे कि एक लेडीज है तो लेडीज ही रिपोर्ट निकालेगी। अच्छा। तो जो ये सूजन वाला बलात्कार के कार्यक्रम में जो सूजन था उसको एक जेंट्स कैसे निकाल सकेगा? तो जेंट्स के लेडीज के जगह वो जेंट्स भेजे। अच्छा। डॉक्टर और दरोगा, यहाँ थाने को दरोगा स्वयं अपने ये सब पैसा खा के। यानी आप लोग ये कहना चाहते हैं कि यह लोग आप लोगों के साथ यह गलत हो रहा है कि ये लोग पैसा खा लिए हैं पुलिस वाले, और यह आप लोगों का रिपोर्ट में फेरबदल कर फेरबदल कर रहे हैं। रिपोर्ट में नहीं सूजन दिया उसमें, रिपोर्ट में ठीक से रिपोर्ट निकाला ही नहीं। आप लोगों को एक बात बता दूं, पहली बात कि ये जो भी लोग यहाँ पे आप लोग ज्यादातर देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, यह उस महिला के मायके पक्ष के लोग हैं ज्यादातर लोग, सही है? कारण जान लीजिए कि इस गांव के लोग, यानी उस महिला का यहाँ चूंकि ससुराल था, और देख लीजिए यही वो घर है, यहीं पर वो घटना घटी है, वो रात, वो हैवानियत भरी रात, यहीं पर वो हुआ था कांड पूरा। और ये किसी तरह से अपने 3 बच्चों के साथ जर्जर अवस्था में अपने बूढ़े बुजुर्ग पिता के साथ यहाँ पर वो लोग रहते थे। क्या नाम था उनका? आरती और नेवल, राम नवल। हाँ, राम नवल यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहते थे। आरती नाम था उनकी पत्नी का, और ये लोग उनकी पत्नी के मायके पक्ष के लोग हैं। यहाँ के लोग जो हैं स्थानीय ज़्यादातर लोग बच रहे हैं,
यहाँ आने से भी बच रहे हैं, कोई बात कहने से बच रहे हैं। कारण क्या है? ये कारण है कि यहाँ जो दबंग हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनका डर है उनको, शायद यह डर उनको कहीं ना कहीं रोक रहा है, खुल के लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और पुलिस के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इनके पक्ष में जो है रिपोर्ट नहीं लगा रही है। चार्जशीट जो तैयारी कर रही है दाखिल करने का, उसमें कहीं ना कहीं झोल हो सकता है। देखिए, फिशरमैन आर्मी के एक बहुत ही सजग और तेज़ तर्रार, जो कि आज के तारीख में राधेश्याम निषाद आपका नाम है, गोरखपुर से आए हैं यहाँ पर। भाई, आपने इस घटना को कैसे सुना, क्या आपने जाना? न्यूज़ के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से देखे, और भी पोस्ट आया था उसके माध्यम से देखे, तो ये लगा कि ये इतनी दर्दनाक घटना जी, और एकदम सीएम सिटी से बगल में ही, बगल के ज़िले में ही देखा लिया जाए, इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं सुन करके मतलब कोई शब्द नहीं है। जी। और देख रहे हैं कि ये अपराधी एकदम बेखौफ घूम रहे हैं और उनका घर द्वार कहीं गिर ही नहीं रहा है। और घर द्वार गिरने की बात आई तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चूँकि मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ जी, जो डबल इंजन की सरकार तो चलाते हैं बाबा, अच्छी बात है, लेकिन बुलडोजर क्या उनके लिए चलता है जो लोग बहुत धनवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, उनके साथ कोई घटना घटेगी तभी बुलडोजर चलेगा? यह मांग शुरू से परिवार के लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुलडोजर छोड़िए, फेर बदल किया जा रहा है कागजों में। फेर बदल तो वो तो भाई ये लोग दबंग टाइप के हैं। जब मैं देख रहा हूँ यहाँ परिवार के आसपास के लोग आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सोचिए कि कितना दुर्दनाक, मतलब कितना भयानक वो अपराधी होगा। कहीं ना कहीं वो बड़ा अपराधी है और पेशेवर अपराधी हैं वो लोग, जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए हैं। इसलिए इस गांव के आसपास के लोग, घर के लोग डर रहे हैं, अपनी बात कहने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सोचिए कि कितने बड़े अपराधी हो सकते हैं। अपराधियों के डर से, खौफ से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। अपराधियों का ठीक है, लेकिन पुलिस का जो रोल है इसमें संदेहास्पद लग रहा है लोगों को, परिवार के लोगों को। क्या कहेंगे? राज कपूर जी उस दिन भी आए थे, और आपको बताऊं कि राज कपूर जी बहुत सामाजिक और सोशल लोग हैं। फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी और राज कपूर जी उस दिन आए थे, पहले दिन ही। क्या कहेंगे राज कपूर जी, ये जो पुलिस का रवैया है? पुलिस और डॉक्टर जी, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं बात, जी जी जी, इसके हिसाब से लगता है कि पुलिस और डॉक्टर दोनों बिक चुकी है। जी जी जी। और इन बड़े अपराधी गुंडा माफियाओं को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं पुलिस भी मदद कर रही है, डॉक्टर भी मदद कर रहा है, और इस जिले का जो भी अधिकारी हो सब कर रहे हैं। क्या अब तक इस जिले के जिला अधिकारी को नहीं पता कि कहाँ घटना हुई? बिल्कुल, उनके तक वीडियो नहीं जा रहा है जी। एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ, अभी तक यहाँ का सांसद नहीं आया जी। वोट लेने के लिए केवल आते हैं लोग, यहाँ का स्थायी विधायक नहीं आया जी, कि इस परिवार के साथ न्याय हो सके। हमको तो लगता है कि नहीं, अब आप तो अपराधियों का मदद कर रहे हैं जी। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि 3-3 बच्चे अनाथ हो गए, 3-3 जिंदगियां ऐसे हो गई जो अधजल में पड़ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका भविष्य मतलब पता ही नहीं कि क्या होगा। भैया थोड़ा आप लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ पर फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी, फिशरमैन आर्मी से आप हैं, क्या कहेंगे ये जो पुलिस का रवैया है, या बाबा योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह से तेवर है कि भाई अपराधी बचेंगे नहीं, छेड़खानी कोई करेगा तो वो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहे हैं, इस तरह का संभाषण देते हैं वो। लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया और अभी तक क्या है ये? देखिए, वो बाबा जी का भाषण वो है उनके आदमियों के लिए है। उनका कहने का मतलब उनके आदमियों को अगर छेड़ा जाएगा तब जाकर ऐसा चलेगा, या फिर एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा छेड़ा जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा कुछ घटना होगी, तब ये काम होगा, तब ये काम होगा। उनका मेन यही दिखाया। अगर ऐसा होता तो यहाँ के विधायक, संसद, यहाँ के प्रशासन है, अब तक ये कार्रवाई हो गई होती। लेकिन अगर उनके किसी के पक्ष का ऐसी घटनाएं हुई होती तो आज इस घर के ऊपर बुलडोजर कब का फिर गया होता, इन परिवारों को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया गया होता, कोई नहीं जान पाता। और सरासर यहाँ के प्रशासन जो है कि पक्षपात कर रही है, इनको न्याय देने का काम नहीं कर रही है। जो इनके लोग बता रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती हो रहा है और अपराधी को बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और ये कोशिश जो है कि विधायक और संसद के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जब नहीं आए तो इसे ये दर्शाता है इन लोगों का कहीं न कहीं। कोई आया था यहाँ पे, कोई स्थानीय जैसे विधायक सांसद कोई आए थे? लोग आए थे, गोरखपुर से आए थे। नहीं, यहाँ से, यहाँ के जो विधायक सांसद कोई आए थे? नहीं। आप लोग तो कोई है इस गांव का? आप लोग कोई इस गांव का नहीं है?
ओह माय गॉड, कितना बड़ा विडंबना है। यहाँ पर ये जितना भी लोगों को देख रहे हैं आप, महिलाओं को, इस गांव की कोई नहीं है। इत्तेफाक देखिए कि ये सब रिश्तेदार हैं जो दूर दराज से आए हैं और अपने उस महिला आरती जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उसके लोग हैं, रिश्तेदार हैं ये लोग। आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, घटना तो इतना दिल को दहला देने वाली है। जी जी। इसके लिए जितना ही बोला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार रंजन है। फिशरमैन क्या नाम है जी? आप थोड़ा और आगे आ जाए रंजन जी। हाँ। फिशरमैन आर्मी से हम लोग सदस्य हैं जी। और इस घटना को देखा जा रहा है कि बहुत ही नाम सुना गया है बाबा योगी जी के बुलडोजर का जी। और इस गरीब परिवार के साथ इतना बड़ा अत्याचार जिसका कोई शब्द नहीं है जी। और उस अपराधी के खिलाफ हाँ न तो बुलडोजर चला जी, न उस पे उचित कार्रवाई हुई जी और एक यहाँ इतना बड़ा दहशत है जी कि इस पीड़ित परिवार के अगल बगल के लोग किसी करने का हिम्मत नहीं कर रहा है। आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूँगा जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, आरोपियों का घर परिवार का थोड़ा सा नज़ारा आप लोग देखिए। चूँकि यह बात कोई सोच रहा हो कि भाई क्यों नहीं चल रहा है कार्रवाई, तो देखिए यही सामने वाला घर है जिस घर के बारे में जिसके सदस्य के ऊपर ये आरोप लगा है वो ऑलरेडी गिरफ्तार है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन यही वो सामने वाला घर है, यहाँ पर जो है आरोपी का यहाँ आना जाना होता था, ऐसा कहना है इन लोगों का। आप लोगों को बता दें कि आरोपी जो भी है वो पुलिस तो कह के पल्ला झाड़ लेगी कि भैया हमारा जो है कोई भी हमारा बच्चा ऐसा कुछ नहीं किया है या नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हालत यह है कि कोई हरकत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग बता रहे हैं जी कि रिपोर्ट में जो लिपापोती की व्यवस्था बनाई गई है, हाँ जी, छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े तक प्रशासन तक जी एकदम 100% सही लगता है हाँ। और इसकी दोबारा रिपोर्टिंग किया जाए, जांच किया जाए और निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। देखिए ये लोग कह रहे थे कि हम लोग जिस दिन शव को पोस्टमार्टम के बाद जब शव इन्हें सुपुर्द किया गया था तो उसे ये लोग जो है दफनाना चाह रहे थे। इन लोगों को संदेह था कि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर इन लोगों ने जला दिया शव को तो सारे सबूत मिट जाएंगे। पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि शव को जलाया जाए क्योंकि उसे दफनाना ठीक नहीं है। जो लोग भी दफनाने के मद में आए थे लोग, इधर आओ बाबू, वह लोग जो है, जो लोग वहाँ पर गड्ढे आदि खन रहे थे शव को दफनाने के लिए, उन लोगों को पुलिस के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। क्या कह रहे थे? क्या नाम है वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो 4-5 लोग मतलब गड्ढा पहले से खोदने के लिए गए थे ना। अच्छा। तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, मतलब उनको पहचानते नहीं थे वो लोग। अच्छा। तो वो लोग बोले कि गड्ढा दिए आप लोग खने मतलब खोदोगे। अच्छा। तो मतलब आप लोगों के खिलाफ हम केस बना के मतलब अंदर आप लोगों को कर देंगे, अंदर कर देंगे। हाँ। धमकी दे रहे थे लोग। धमकी दे रहे थे। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप लोग सोच कर देखिए कि पुलिस वाले किसको बचा रहे थे, क्या कर रहे थे। लोग जो है शव जला देना है, जलाकर अपनी बस मुक्ति पा जाना है, अपने झमेले हटा लेने हैं, ये सोचकर शव जलाने का दबाव बनाया जा रहा था। दफनाने से, जलाने से इनको क्या परेशानी हो सकती थी, लेकिन परिजनों को धमकाना, उन्हें फंसाने की धमकी देना, पुलिस का चेहरा कहीं ना कहीं ये उजागर करता है कि पुलिस कहीं ना कहीं मिली भगत कर रही है और इस षड्यंत्र में शामिल है। क्या कर रहे हैं आप? अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं जी इस प्रदेश के, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस परिवार को 2 कांस्टेबल तो परमानेंट के लिए कर दें जी, सुरक्षा के दृष्टि से। जी, नहीं तो जी, कोई और भी घटना होने की संभावना दिख रही है। जी 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 जी, ये जान लीजिए जिस तरह से ये मामला चल रहा है। दूसरी बात, अगर उनके पास बुलडोजर का पैसा खत्म हो गया, नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन करके बुलडोजर से घर गिराने का कार्य करेंगे। जी अगर इसी तरीके से ये नहीं मानेंगे तो, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों के ऊपर तो ये जान लीजिए। जी देखिए, फिशरमैन आर्मी एक संस्था के तहत आप लोग जो है आए हुए हैं। चंद्रभान जी, राधेश्याम जी और जो भी गणमान्य राज कपूर जी है ना, और ओमकार रंजन जी, तो ये लोग किस तरह से आक्रोश जो है, ये आक्रोश और भी समाज के तमाम लोगों पर है। निषाद समाज के ये लोग थे जो लोग आज दुनिया में नहीं हैं, जो पीड़ित परिवार है। लेकिन सिर्फ क्या यही सोच के साथ सरकार चल रही है? निषाद सिर्फ वोट देने के लिए बन गए हैं, पैदा हो गए हैं। उनके साथ अन्याय होगा तो उसे रोका नहीं जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहीं एकदम सटे हुए ये न्यू जो है, ये जो मकान है, यह भी एक आरोपी की मकान है। और इस झोपड़ी में रहते थे वो पीड़ित लोग जो आज अब दुनिया में तो नहीं है। ये बुजुर्ग पिता हैं उसके। यह जो है हालत है राम नवल के पिता हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम। अच्छा बाबूराम, उसमें आ रहा है क्या बाबू? अच्छा, आप उस समय यहीं पर थे?
हम ही रही रहे जब तक वहाँ चल जाइला। अच्छा, हाँ तनिका में कहीं चढ़ जाला। हाँ। खाना वाना खा के सो गए थे आप? लइके कठे बाणा? कै ठो लइके बाणा आपके? हमने हाँ। हमें कहा है बैठा है लड़के हुआ। देखिए ये बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विक्षिप्त जैसे हो गए हैं, हालत ऐसी हो गई है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको बताएं 1.5 साल की बच्ची है, मात्र 1.5 साल की बच्ची। आप लोग देखेंगे करेजा कांप जाएगा आप लोगों का। हालत ऐसा है कि बताइए, ये लड़का है, ये जो है बड़ा लड़का है रामनवल का और आरती का, और ये जो है छोटा लड़का है, और ये बताइए छोटी सी बच्ची आप लोग देख पा रहे हैं। सोचिए इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा। बेटा तुम कह रहे थे उस दिन कि हम बाबा से कहेंगे, चाहते हैं कि बुलडोजर जो है उनके घर पे चले, क्या हुआ? कोई आया था, कोई पुलिस वाला अंकल या कोई लोग आए थे यहाँ? नहीं आए थे। अच्छा, कोई तुम लोगों का हाल पूछने खबर लेने कोई नहीं आया? नहीं, बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर किसी पर नहीं चला। नहीं चला। ना ही इस घर पर चला, ना ही उस घर पर चला। आप लोग सोचिए, शब्द नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। इन लोगों का बचपना में ये घटना घटी है इन लोगों के साथ, और ये घटना इतनी दुर्दांत है कि लोग जो है बुलडोजर चलाने से तो सिर्फ घर और मकान ध्वस्त होगा, लेकिन जो आज जो दिल टूटा है, जो अरमान टूटे हैं, जो सपने टूटे हैं। ये बच्चा उस दिन कह रहा था कि मैं आर्मी में जाना चाह रहा था, देश की सेवा करने। सोचिए इन लोगों को एक मामूली सा, अब इनका भविष्य कैसे चलेगा? एक माँ बाप के बगैर बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। ये लोग परिवार के पीड़ित उस महिला के मायके के तरफ से आए हुए लोग हैं। उन लोगों का जो भी काम क्रिया होता है वो बीत जाएगा, फिर ये लोग जैसे तैसे इन जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे लोग, पता नहीं है। कुछ फ्यूचर ही नहीं है बच्चों का। बहुत ज़्यादा अंधेरे में जो है मतलब एकदम सब कुछ चला गया है, गर्त में चला गया है। और शासन सत्ता की ओर से इनकी सुध लेने वाला, इनका खबर लेने वाला कहीं कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। आप आरती के भाई हैं? जी, हम और आरती के भाई हैं। ये हमारे भांजे हैं। जी जी जी। जब मेडिकल रिपोर्ट में हम लोग साथ में थे। अच्छा। जब हम 4, 5, 6 आदमी थे जो है, तो पुलिस वाले गए जो है, गए तो बोले कि मतलब उसी अपने उसमें से बोला कि जो है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब जो है अब 4 दिन बीत गया जो है, तो मतलब पैसे की कमी जो, तो कोई सोच के गया नहीं था कि हम पैसा लेकर मतलब ख़त्म हो गए थे जो है। तो ये जो बड़े साहब जो हैं 3 स्टार वाले, उन्होंने 500 रुपया दिया कि बोले कि लो इसको और जाओ तुम लोग नाश्ता पानी करके आओ जो है। हमने कहा ठीक है जो है, तुम ले लिए, तो चले गए नाश्ता लेने के लिए। अच्छा। अब ये और उनके जो हैं मतलब 2 पुलिस, एक जो वो थे, एक उन्होंने, एक सिपाही था और एक जो है मतलब थोड़ा उसको जो क्या बोलते हैं उनको, दीवान जो भी है। हाँ ठीक है, दीवान थे जो है, मेरे 3 जन थे जो है। अब हम लोग को जो है बाहर भेज के अंदर जाके वो जो है, अब क्या करते थे क्या नहीं, कि हमारी तो बहन थी, मैं तो अंदर जा नहीं सकता था जो है। अब उन लोग जो है अंदर से क्या करवाए, तो रिपोर्ट में सब गलत आ गया जो है, रिपोर्ट ही पूरे गलत। आलम ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। रिपोर्ट में घपला करके ये दिखाया जा रहा है शायद कि घटना कुछ और हुई है और बताया कुछ और जा रहा है। इस तरह से करने से सोचिए पूरी तरह से अपराधी बच जाएंगे शायद, और उनके ऊपर हो सकता है, ये भी है कि हो सकता है कि ऐसा न हुआ हो, वो अपराधी आरोपी जो हैं वो अपराध न किए हों। यह पुलिस जांच का विषय है, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर इस पर निष्पक्षता से नहीं होगा ये चीज़, तो कैसे क्लियर होगा? अगर यह सही में अगर जांच पड़ताल का विषय है तो पुलिस को पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। बिसरा सुरक्षित है तो फिर से एक बार उस पर पहल करनी होगी। लेकिन अब ये कौन कर सकता है? अगर इसमें इस तरह के जो गणमान्य हैं लोग, जो कि स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, योगी बाबा की सरकार है, योगी जी इसमें अगर अमल नहीं करेंगे तो कैसे जो है चलेगा? ये बहुत दुर्दांत एक मामला है जिस पर शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आखिर इनको न्याय कैसे मिलेगा। क्या इनके साथ जो हादसा हुआ, न्याय कोई आया था, नेता वगैरह कोई नहीं, कोई नहीं आया थे, कोई नहीं आया था जो है। हम लोग बराबर आ रहे हैं जो है, कोई ऐसा कोई आता है तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा और चले गया जो है, कुछ बोलता ना, कुछ सहयोग। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कुछ सरकारी सहयोग की जो बातें होती हैं, कुछ नहीं हुआ जो है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यही सोचते थे कि आज लोग आए हैं तो जो है कुछ न्याय दिलाएंगे, हमारे बच्चे लोग को जो है कुछ सहयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कोई बात हुई जो है।
आए और जब दूर दूर से आके चले जाते, बस वो कुछ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, कुछ आएंगे, हो सकता है भविष्य में भी आएंगे। फिशरमैन आर्मी के जो सदस्यगण आए हैं, ये लोग कुछ सहयोग करने इस परिवार के लिए आए हैं, जो कुछ भी है वो करेंगे। लेकिन अब आप लोग सोचिए कि सरकारी मद से जो सहयोग नहीं मिला तो फिर असली सहयोग नहीं कहलाएगा, जो इस बच्चों के भविष्य के काम आ सके। वो सहयोग जब तक सरकार का नहीं मिलेगा तब तक नहीं हुआ। लेकिन किन विभागों से संबंधित जो विभाग हैं, जो भी जहाँ से भी इस तरह के घटना में जो अनुदान मिलते हैं, जो सहयोग राशि मिलती हैं, उन सब विषयों पे आप लोगों के पास भी अगर कोई राय है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग, और इन्हें मशविरा दीजिए कि इन्हें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बाकी लोग तो अपना कार्य करेंगे, ये लोग भी करेंगे। आप लोग और इस GR खबर पर बने रहिएगा, कुछ खबरों के साथ और आएंगे, और इसी खबर से जुड़ी हुई बातें हम चाहते हैं कि जब तक इन लोगों को सही में इंसाफ न मिल जाए तब तक ये सिलसिला जारी रखा जाए।